Hello everyone, I hope you people are doing well. Manpreet Puri here. So guys, आज हम एक न्यू टॉपिक करने लगे हैं that is adjective. Before it, don't forget to like, subscribe and comment to my video. As you are delivering love to me, I am hoping for more from your side. So आज हम करने लगे हैं adjectives. So adjectives क्या होते हैं? Mostly हमने सुना है कि किसी को अच्छा कहना है, बुरा कहना है, वो हम एडजेक्टिव्स की हेल्प से कह सकते हैं. So हम एडजेक्टिव्स की हेल्प से काफ़ी सेंटेंसेस बनाएंगे. और मोस्टली स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि आई ई आर कहाँ लगता है, ई आर कहाँ पे लगता है, मोस्ट कहाँ पे लगता है, मोर कहाँ पे लगता है. सो वो डाउट भी आज हम क्लियर करेंगे. सो गाइस स्टे ट्यून. सो लेट्स स्टार्ट. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? किसी के बारे में अच्छा और बुरा कहना हम एडजेक्टिव की हेल्प के साथ कहते हैं. सो आज मैं आपको कुछ एडजेक्टिव करवाने लगी हूँ एग्जाम्पल के साथ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए एडजेक्टिव होते क्या हैं. द फर्स्ट वन इज हैप्पी. अब हम कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. ओके, सो अगर हम ये कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, तो हम एक पॉजिटिव सिंपल बात करें कि मैं खुश हूँ. ओके, बट अगर मैंने लगा दिया हैप्पियर, सो ये क्या कब यूज़ होगा हैप्पियर? जब मैंने कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करनी. कंपेरेटिव मीन्स जब मैंने दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो मैंने वहाँ पे हैप्पियर लगाना है. अब जैसे मैं कह रही हूँ शी इज़ अ हैप्पी गर्ल, वो एक खुश लड़की है. ओके, सो इसको अगर मैंने कंपेयर करना है देन मैं क्या कहूँगी? शी इज़ हैप्पियर. वो क्या खुश है. शी इज हैप्पियर देन यूजुअल, वो रोज से ज्यादा हैप्पी है. मीन्स वो लड़की हम कहते हैं यूजली खुश लड़की है. ठीक है, शी इज अ हैप्पी गर्ल, वो एक हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की है. जैसे इज हैप्पी गर्ल, वो एक हैप्पी खुश लड़की है. अगर मैंने शी इज हैप्पियर देन यूजुअल लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो आज ज्यादा खुश है पहले से. ओके, मीन्स हैप्पियर कब आएगा? जब मैंने कंपेयर करना है किसी चीज के साथ. और गाइस आपको ये पता होना चाहिए आई ई आर कब लगेगा. वाई को हम क्या करते हैं, काट के वहां पे आई ई आर लगा देते हैं और आई ई एस टी लगा देते हैं. ओके, सो अगर हम हार्ड की बात करें, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? हार्डर, ई आर. ओके, सो इट्स अ रूल इन इंग्लिश, जब वाई आता है तो हम उसकी जगह आई ई आर लगा देते हैं. ओके, सो दिस इज द पॉजिटिव डिग्री, दिस इज द कंपेरेटिव डिग्री एंड दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. आपने सुना होगा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं. सो दीज आर द 3 डिग्रीज. ओके गाइज, एंड इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम हैप्पी की हेल्प से बनाएंगे. अगर मैंने कंपेयर करके बनाना है तो आई ई आर की हेल्प से बना दिया. और अगर मैंने कहना है कि वो सबसे ज्यादा खुश लड़की है, उससे ऊपर कोई खुश है ही नहीं, देन मैं कहूंगी शी इज द हैप्पीएस्ट गर्ल. शी इज द हैप्पीएस्ट. यहाँ पे क्या लगेगा? द हैप्पीएस्ट गर्ल. क्योंकि जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है इसके आगे द लगता है. जो कंपेयर करने वाली डिग्री है इसके आगे आई ई आर लगेगा. जो हमारा सिंपल सेंटेंस है वो ऐसे बनेगा. ओके, अगर आपने जैसे हार्ड है, अगर आपने इस पे बनाना है तो मैं क्या कहूँगी? हर वर्क इज वेरी हार्ड. अगर मैंने कहना है उसका काम बाकी के कामों से ज़्यादा मुश्किल है, हम कहते हैं ना यूजली कि उसका काम तुम्हारे काम से ज़्यादा मुश्किल है. अगर मैंने कहना उसका काम मुश्किल है तो मैं कहूँगी हर वर्क इज हार्ड. ओके, अगर मैंने कहना है उसका काम बाकियों के कामों से ज़्यादा मुश्किल है तो अगेन मैं कंपेरेटिव डिग्री लगाऊंगी. मैं क्या कहूँगी? हर वर्क इज हार्डर देन अदर वर्क्स. ओके, अगर मैं कहती हूँ उसका काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो मैं क्या कहूँगी? हर वर्क इज द हार्डेस्ट वर्क. ओके, अगेन हाई, जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, हर टेम्परेचर इज वेरी हाई. हम कहते हैं उसका फीवर बहुत ज़्यादा हाई है ना, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई. हर बॉडी टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, हर फीवर इज़ वेरी हाई. अगर मैंने इसको कंपेयर करना है दैट उसका फीवर कल से फीवर से कम है या ज़्यादा है, तो उसको मैं कंपेयर करने के लिए हार लगाऊंगी. दैट हर फीवर इज़ लेस टुडे देन येस्टरडे.
सो दिस इज द वे गाइस हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया पास्ट के साथ कि उसका जो फीवर है कल से ज्यादा है। अगर मैंने कहना है उसका फीवर कल से ज्यादा है तो हर फीवर इज हायर देन yesterday। अगर मैंने कहना कम है तो मैं कहूंगी हर फीवर इज लेस देन yesterday। सो डिपेंड करता है यहाँ पे हाई कहना है, लो कहना, हमने क्या कहना है। ओके अगर हम लो कहेंगे तो वहां पे लोअर आ जाएगा, हर फीवर इज लोअर देन yesterday। ओके सो अगर मैं कहती हूँ उसका फीवर घर में सबसे ज्यादा फीवर उसको है तो हम कहते हैं हर फीवर इज द हाईएस्ट फीवर इन द हाउस और अमंग द फैमिली मेंबर्स। सो इन दिस वे गाइस हम क्या करें, कंपैरिजन करें। जैसे सिंपल सी और बात कर लेते हैं, हॉट। जैसे मैं कहती हूँ माई टी इज हॉट, मेरी चाय गर्म है। अगर मैंने कंपैरिजन करना है मेरी चाय अमन की चाय से ज्यादा गर्म है तो मैं क्या कहूंगी, माई टी इज हॉटर देन अमन्स टी। ओके अगर सबसे ज्यादा गर्म है तो मैं क्या कहूंगी, माई टी इज द हॉटेस्ट टी। तो उसमें कंपैरिजन नहीं होगा, उसमें द लग जाएगा जैसे हमने यहाँ पे लगाया कि सबसे ज्यादा। ओके वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हैवी। ओके सो जैसे मैं कह रही हूँ हैवी, लाइक आई एम गोइंग टू से मेरा बैग बहुत ज्यादा हैवी है तो मैं कह रही हूँ माई बैग इज वेरी हैवी। ओके यूजली स्टूडेंट्स जैसे स्कूल्स में जाते हैं तो क्या कहते हैं, आज मेरा बैग हैवी है। स्टूडेंट स्कूल जाते हैं तो वो कहते हैं आज मेरा बैग हैवी है तो वो क्या कहेंगे, माई बैग इज हैवी टूडे। ओके अगर वो कहेंगे कल से ज्यादा हैवी है तो माई बैग इज हैवियर देन yesterday, मीन्स आज मेरा बैग ज्यादा हैवी है। सो अगर कोई कहता है सब स्टूडेंट में से मेरा बैग सबसे ज्यादा हैवी है, देन कि मेरा बैग सबसे ज्यादा हैवी है तो हम क्या कहेंगे, माई बैग इज द हैवीएस्ट बैग। आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद यू ऑल गाइस। एडजेक्टिव्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी चीज को सबसे ऊपर टॉप पे पहुंचा सकते हैं, किसी चीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं और सिंपल हम क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस भी बना सकते हैं एडजेक्टिव्स की हेल्प के साथ। सो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने आल्स में जाना है तो टास्क 1 विदाउट एडजेक्टिव की डिग्रीज के बिना पॉसिबल नहीं है गाइस। सो आपको ये पता होना चाहिए कैसे क्या लग रहा है। जैसे हम मोस्टली घरों में भी कहते हैं कोई चीज होती है, हम जैसे एक मोर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, वन मोर एग्जाम्पल गाइस। जैसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट। ओके अब यहाँ पे मैं एक डिफरेंट चीज करने लगी हूँ, मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट के आगे क्या लगाने लगी हूँ, मोर इंटेलिजेंट। पहले मैंने IER लगाया, अब मैं क्या लगा रही हूँ, मोर। अब ये भी क्वेश्चन है कि मैम ने यहाँ पे मोर क्यों लगाया और यहाँ पे IER क्यों लगाया। सो इसके बारे में भी मैं आपको ये बताऊंगी गाइस। दिस इज अ रूल। जैसे हम एक वर्ड एक सांस में बोल लेते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ हार्ड तो एक बार बोला जा रहा है, बट अगर मैं बोलती इंटेलिजेंट तो ये क्या है, टूट रहा है। ओके सो जो चीज टूट रही है मैंने उसके आगे लगा दिया मोर, और जो चीज एक सांस में बोली जा रही है हैप्पी, हार्ड, हाई, हॉट, हैवी, सो इन सभी के आगे मैंने क्या लगा दिया, ER। बट जो चीज टूट रही है वहां पे मैंने क्या लगाना है, मोर, एंड नेक्स्ट में मैंने क्या लगा देना है, मोस्ट। तो यहाँ पे मोर है और यहाँ पे द मोस्ट लगेगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद यू गाइज। ओके लाइक इसमें हम ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी टूट रहा है, फुल अलग जा रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके सो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होनी चाहिए। IER कब लगेगा, ER कब लगेगा और मोर के साथ कब लगेगा। ओके अब जैसे मैंने इसके साथ कंपैरिजन करना है तो मैं कहती हूँ शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है। बट अगर मैंने कंपेयर करना है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मोर इंटेलिजेंट।
अगर मैंने कहना है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मैं क्या कहूंगी, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद यू गाइज कि कहाँ पे मोर लगा रही हूँ, कहाँ पे मोस्ट लगा रही हूँ, कैसे मैं कंपैरिजन करती हूँ। जैसे मैं दो स्टूडेंट की बात करती हूँ, अमन एंड मनप्रीत। ओके, अब मैं अमन एंड मनप्रीत की बात करने लगी हूँ तो मैं कहती हूँ अमन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अमन क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, अमन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, अगर मैंने अमन का मनप्रीत के साथ कंपैरिजन करना है तो मैं कहती हूँ अमन इज मोर ब्यूटीफुल देन मनप्रीत। ओके, बट अगर सब में से अब 10-15 जाने तो मैंने कहा ना अमन सबसे सुंदर लड़की है, तो मैं क्या कहूँगी, अमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, सो गाइस दिस वे आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। और हम अपने रूटीन में 100+ लाइंस एडजेक्टिव्स की बोलते हैं कि वो सुंदर है, वो ऐसे है। अगर हम किसी कार की भी बात करते हैं तो मैं कहती हूँ कार इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो मैं कहती हूँ मेरी कार तेरी कार से ज्यादा सुंदर है, तो मैं कहती हूँ माई कार इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स कार, माई कार इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। अगर मैं कहती हूँ तेरी मेरी कार सबसे सुंदर है तो मैं कहती हूँ माई कार इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार। उसमें यूअर नहीं आएगा, उसमें कंपैरिजन नहीं आएगा, उसमें सबसे ऊपर चला गया बात, भी उससे हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर कंपेयर करना है तो यहाँ पे करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री के साथ कंपेयर करेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद यू। और अगर हम जैसे कार की आजकल बात करते हैं कि मेरी कार महंगी है, मेरी कार महंगी है मीन्स माई कार इज एक्सपेंसिव, तो वहां पे क्या लग गया, एक्सपेंसिव। तो वहां पे क्या लग गया, एक्सपेंसिव, माई कार इज एक्सपेंसिव। अब मैंने कहा ना मेरी कार मेरी नेबर की कार से महंगी है, तो मैं क्या कहूंगी, माई कार इज मोर एक्सपेंसिव देन माई नेबर्स कार। अगर मैंने कहा मेरी कार सबसे ज्यादा महंगी है पूरी गली में, तो मैं कहूंगी माई कार इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। So I hope you people like this video and you come to know about adjectives क्या हैं और कहाँ यूज होते हैं। ओके गाइस, अगर हमने किसी की चीज से रिलेटेड बात करनी है, कंपैरिजन करना, तो वहाँ पे हम adjectives यूज करते हैं और इसकी डिग्रीज को यूज करते हैं। I hope this thing is clear with you and don't forget to like, subscribe and comment to Language Learning by Manu guys. So don't forget to deliver your love. Take care. Bye bye.